फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। देखिए, अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो गया है, तो इस समय क्या हुआ, इस समय टेम्परेचर काफ़ी गर्म होने लगा है। इस समय दिन में बहुत तेज़ धूप होती है, तो इस समय जो हमारे रोज़ प्लांट हैं उसकी हमें कैसे केयर करनी है जिससे हमारे गुलाब पर आगे भी, गर्मियों में भी और पूरे साल ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहे। यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें या अपने गुलाब पर इस समय कुछ काम हम कर लेते हैं तो पूरे साल ही इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। तो ये कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन से काम हैं जो इस समय अप्रैल में हमें अपने गुलाब पर करने हैं, यही आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही देखिए, मैं अपने गुलाब में एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ जो 5 इंग्रेडिएंट से बनता है। तो वो फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है और किस तरह हम अपने प्लांट को, गुलाब के प्लांट को दें, यही आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे ये रोज़ के प्लांट हैं। देखिए, इस समय इतनी तेज़ धूप दिन में होने लगी है, तभी देखिए इसमें कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। ये मेरा देखिए गुलाब है, छोटे छोटे इसमें साइज़ का गुलाब आता है, ग्राफ्टेड ये गुलाब है। और ये देखिए डार्क मैरून सा कलर का इसमें फ्लावर्स आते हैं और ये पिंक कलर का रोज़ है। इस समय इतनी तेज़ धूप में भी देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो देखिए, जो कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहले क्या करना है कि इस समय जब देखिए अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो जाता है तो बहुत गर्मी होने लगती है इस समय। तो हमें अपने जो ये गुलाब के प्लांट हैं इनको ऐसे जगह प्लेस कर देना चाहिए जहाँ सिर्फ सुबह की 2 या 3 घंटे की धूप आए, क्योंकि दिन में धूप इतनी तेज़ होती है। यदि पूरे दिन ये धूप में रहेंगे प्लांट तो ये जो फ्लावर्स है ये तो बर्न होंगे ही, साथ ही जो नई ग्रोथ होगी वो भी स्लो हो जाएगी। देखिए, ये मेरा जो प्लांट है ये बहुत तेज़ धूप में रखा हुआ था, क्योंकि विंटर्स में हम अपने रोज़ को ऐसी जगह रखते हैं जब पूरे दिन की धूप आती है। तो देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए बर्न होने लगे, जो नई बर्ड्स आ रही हैं वो बिना खिले ही बर्न होने लगी हैं। तो इस समय सबसे पहला काम हमें ये करना है कि अपना जो गुलाब के प्लांट्स हैं उनको गार्डन में ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर छन के धूप आए। तब तो पूरे दिन की धूप में भी ये प्लांट रखे रहेंगे, कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखे हों, जैसे बड़े प्लांट आपके हों पास हों और उसके नीचे ये रखे हों या साइड में, तब तो चलेगा। लेकिन यदि डायरेक्ट सनलाइट इन प्लांट्स में, गुलाब में पड़ेगी तो ये है, इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले काम हमें ये करना है कि अपने रोज़ प्लांट को ऐसी जगह प्लेस कर देना है जहाँ से सुबह की 2-3 घंटे की धूप हो या पूरे दिन की यदि धूप मिले तो वो इनडायरेक्ट सनलाइट इन प्लांट को मिले। देखिए, नेक्स्ट काम जो हमें अपने प्लांट में करना है वो ये है कि देखिए, ये जो गुलाब का प्लांट होता है, ये देखिए मेरा ग्राफ्टेड गुलाब है। तो ये देखिए यहाँ से ये ग्राफ्ट किया हुआ है, ये देखिए इस जगह से ये ग्राफ्ट किया हुआ है। तो देखिए ग्राफ्टेड एरिया से नीचे, ग्राफ्टेड एरिया जो होता है उसके नीचे से यदि कोई ब्रांच निकलती है तो उसे सकर ब्रांचेस कहते हैं। तो जो सकर ब्रांच यदि आपके रोज़ में निकले तो उनको कट करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम जो सकर ब्रांचेस होंगे उनको कट नहीं करेंगे तो प्लांट का सारा न्यूट्रिएंट्स वो ही एब्जॉर्व कर लेंगी, जिससे प्लांट को ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी और उसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी काम होता है कि ग्राफ्टेड एरिया, क्योंकि मैं देखिए समय समय पर ये कट करती रहती हूँ। तो इस समय देखिए कोई भी ब्रांच, सकर ब्रांच इसमें नहीं है, लेकिन यदि आपके जैसे ग्राफ्टेड एरिया जो होता है उसके नीचे से कोई भी ब्रांच निकले तो आप उसे कट करते रहिए। कई बार काफ़ी लोगों का कहना होता है कि सकर जो ब्रांच होती है उनकी पहचान कैसे हो। तो देखिए, उसकी ये पहचान होती है कि उसकी जो लीव्स होती हैं वो शार्प होती हैं, जैसे इसकी गोल होती हैं। जो ऊपर की बेसल्स, जो ऊपर ग्राफ्टेड एरिया से ऊपर जो ब्रांच आती है उन्हें बेसल ये रूट स्टेम्स बोलते हैं। तो उसमें तो जो उसकी लीव्स होती हैं उसकी गोल गोल लीव्स होती हैं, और जबकि जो नीचे सकर ब्रांचेस की लीव्स होती हैं वो शार्प होती हैं। तो उनको कट करते रहना चाहिए, वरना प्लांट की सारी एनर्जी वो ले लेती है और जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। देखिए, एक काम इस समय हमें अपने रोज़ प्लांट पे ये करना है कि जो भी स्पेंट फ्लावर्स होते हैं उनको तुरंत रिमूव करते रहना चाहिए। देखिए, जैसे ये भी मेरा ये स्पेंट फ्लावर्स है, तो ये है, ये क्या है, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। देखिए, इससे क्या होता है, प्लांट की एनर्जी वेस्ट नहीं होती। और देखिए, ये भी कर सकते हैं, जब फूल खिल चुका होता है स्पेंट फ्लावर्स को हटा के हम वहाँ से टिप से ये कट कर देते हैं, कट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, काफ़ी ब्रांचेस निकल कर आएंगे, और जब ब्रांच ज़्यादा होंगी तो प्लांट भी बुशी बनेगा और फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। अब देखिए, जैसे ये बर्ड्स, ये देखिए ये मेरी एकदम धूप में रखा हुआ था और ये पूरी बर्न हो गई, तो यहाँ से भी हम इसको
कट कर देंगे, क्योंकि ये फूल खिलेगा तो नहीं, इसे तुरंत हमें रिमूव कर देना चाहिए। तो इस तरह से, क्योंकि तो स्पेंट फ्लावर्स या ड्राई लीव्स वगैरह जो भी प्लांट में आपके हों गुलाब में, वो रिमूव करते रहिए। इससे क्या होता है, प्लांट की एनर्जी वेस्ट नहीं होती और प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करता है। देखिए अब लास्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट काम जो इस समय हमें करना है, इस समय क्या, ये पूरे साल ही हमें करते रहना चाहिए कि 15 दिनों में हमें अपने गुलाब की जो प्लांट है उसकी सॉइल की गुड़ाई करते रहना चाहिए। गुड़ाई करने से ये होता है कि जो इसकी सॉइल है, इसमें ये जो जब हार्ड हो जाती है वो सही हो जाती है, और इससे क्या होता है, गुड़ाई करने से प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनको एयर मिलती है, प्लांट्स की जो रूट्स हैं मजबूत होती हैं। जब प्लांट्स की रूट्स हेल्दी होंगी तो प्लांट भी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 15-15 दिन में अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करें। तो देखिए ये सब काम इस समय आप अप्रैल में अपने गुलाब पर कीजिए, फिर देखिए कि पूरे साल इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। देखिए अब बात करते हैं उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की जो मैं अपने प्लांट को देती हूँ। देखिए ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये 5 इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है। सभी चीज़ें हमें घर में आसानी से मिल जाती हैं और एकदम फ्री में, बहुत पावरफुल ये फर्टिलाइज़र होता है और आसानी से एकदम फ्री में ये तैयार हो जाता है। तो रोज़ प्लांट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसे आप किसी भी फ्लावर वाले प्लांट में किसी में भी दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों से ये फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है। ये फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले देखिए अनियन पील, यानी प्याज। देखिए हमारे सभी के घरों में यूज़ होता है, तो इसके जो ये छिलके होते हैं इन्हें फेंके नहीं, धूप में सुखाकर इनको कलेक्ट कर लीजिए। और दूसरा है देखिए ये बनाना पील, बनाना की पील भी आप अच्छे से धूप में सुखाकर इसको कलेक्ट कर लीजिए। और तीसरा देखिए ये है एगशेल, यानी अंडे के छिलके। इसमें भी ये भी देखिए प्लांट्स के लिए बहुत ही न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं। इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और देखिए फोर्थ हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ड्राई टी लीफ, जो यूज़ करी हुई चाय की पत्ती होती है, उसे आप धूप में सुखाकर कलेक्ट कर लीजिए। ये तो गुलाब के प्लांट के लिए वरदान होती है। यदि आप कुछ और भी नहीं दें तो जैसे घर में चाय बनती है, चाय पत्ती को वॉश करके आप यदि सुखाना भी नहीं चाहें तो उसे अच्छे से वॉश करके उसे दें, तो आप देखेंगे कि आपके जो गुलाब के प्लांट में इतनी अच्छी ब्लूमिंग होगी कि आपके जो गुलाब हैं वो फूलों से एकदम भर जाएंगे। तो ये 4 चीज़ हम अच्छे से धूप में सुखाकर इनको क्रश कर लेंगे। जैसे ये अंडे के छिलके हैं, इनको इस तरह से क्रश करके सारी चीज़ें मिलाकर हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए तैयार हो जाती है। इसमें अब हम थोड़ा सा फंजीसाइड ये देखिए मिलाएंगे, 1 चम्मच हम इसमें फंजीसाइड ऐड करेंगे। यदि आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप इसकी जगह इसमें हल्दी पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। वो भी हल्दी भी, क्योंकि बहुत अच्छे से एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो इस तरह से देखिए ये 5 इंग्रेडिएंट्स से मिलके हमने इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार कर लिया है। देखिए इस फर्टिलाइज़र को हम 20 या 25 दिन में एक बार अपने प्लांट्स में देंगे। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले गुलाब के जिस भी प्लांट में देखिए गुलाब को हम देना है, तो इसके अच्छे से हम इस तरह से गुड़ाई कर लेंगे। ये देखिए बहुत काफ़ी बड़ा ये मेरा गमला है, तो इसमें हम 2 चम्मच देंगे। एक्चुअली ये एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, सारी ऐसी चीज़ें इसमें डली हैं, तो थोड़ी सी मात्रा यदि कम या ज़्यादा हो जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। जैसे बनाना पील है या अनियन पील है, कोई भी यदि थोड़ी सी कम क्वांटिटी है, कोई ज़्यादा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ ऐसी हैं जिससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता। एक्चुअली केमिकल फर्टिलाइज़र जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके यदि ज़्यादा यूज़ कर लो, और जैसे इस समय गर्मियाँ होती हैं तो कई बार क्या होता है प्लांट बर्न होने लगता है, और उसकी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी देने पर प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से हम अपने सभी रोज़ के प्लांट में इस समय हल्की सी गुड़ाई करके इस तरह से किनारे किनारे ये दे देंगे। एक आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय चूँकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो रोज़ के प्लांट में आप पानी तो दीजिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि उसकी सॉइल हमेशा सॉगी रहे, ऐसा नहीं रहे। हमेशा एक तो प्लांट की सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। देखिए एकदम मेरी जो प्लांट की देखिए मॉइस्चर इसमें मेंटेन है और एकदम भुरभुरी सॉइल है, तो इस तरह से ही सॉइल होनी चाहिए, एकदम सॉगी सॉइल नहीं होनी चाहिए। पानी दीजिए
पर इस तरह से दीजिए कि मतलब वेल ड्रेन सॉइल होगी तो पानी उसमें रुकेगा नहीं। यदि पानी रुकेगा उसमें तो क्या होगा, प्लांट की जो रूट्स हैं वो गलने का डर रहेगा। तो बस इन कुछ बातों का ध्यान आप इस समय गर्मियों में अपने गुलाब के प्लांट का रखेंगे तो आप पूरे ही साल इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप बनाइए, बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र ये होता है। इसे आप गुलाब पे तो दे ही सकते हैं, साथ ही सभी जैसे गुड़हल, अडेनियम, मधुकामनी सभी फूलों वाले प्लांट्स में इसे हम दे सकते हैं और बहुत ही पावरफुल होता है इसे आप अपने प्लांट में दे के देखिए और क्या रिज़ल्ट होता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।